नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस with section number 283 CRPC, which has now become section number 318 of the BNSS, record in the high court। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बस छोटा सा सेक्शन है, कर डालिए फटाफट, कुछ नहीं करना है, केवल सेक्शन का एडजस्टमेंट करना है आपने। दिस इज सेक्शन 283, रिकॉर्ड इन द हाई कोर्ट। एवरी हाई कोर्ट may by general rule prescribe the manner in which evidence of witnesses and the examination of the accused shall be taken down in cases coming before it। क्या मतलब है इस बात का, समझाता हूँ। देखिए 281 में we dealt with what, अभी तक जो देखा हमने 281 में देखा है। इससे पहले सेक्शन में क्या देख रहे थे हम लोग, मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और कोर्ट ऑफ सेशन की बात कर रहे थे हम लोग। Now what about the record in the high court? Record in the high court, the question in prelims will come which section tells about the record in the high court। कौन सी धारा है जो हाई कोर्ट में रिकॉर्ड की बात करती है। तो इतनी सी बात याद रख लेंगे, आपका प्रीलिम्स हो जाएगा। सेक्शन 283 क्या कहता है, हाई कोर्ट में प्रिस्क्राइब इटसेल्फ कि how we will record the examination of accused, how we will record the evidence of witnesses, हम देख लेंगे अपने आप बता देंगे हम आपको। may prescribe the manner, the manner of the recording will be prescribed by the high court itself। this power has been given to the high court by section 283। तो nothing more than that you need to do is केवल जानना है और हेडिंग से ही बस अपना काम चला देना है। तो दिस इज 283। Sections 284 to 290, these sections shall be read by you together, and these sections are important only for the prelims, not important for your mains। मेंस के important नहीं है, लेकिन कहीं कहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। सभी सेक्शंस को बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, 284 को जरूर पढ़ने की जरूरत है। देखिए क्या है, कमीशंस फॉर द विटनेसेस। कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस का मतलब क्या है, पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फिर हम भागेंगे बहुत तेजी से इसको कोर्स को खत्म करने के लिए। क्या है, देखिए कमीशंस फॉर द, ये वो कमीशन नहीं है कि 2% 5% वाला कमीशन नहीं है ये। व्हाट डू यू मीन बाय द कमीशंस? कमीशंस फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस का मतलब क्या है, क्या मतलब इसका, देखिए सपोज generally witness is called, as per general practice the witness is called to the court for the examination। गवाह को बुलाया जाता है, सम्मन के द्वारा बुलाएंगे, वारंट के द्वारा बुलाएंगे। he should be called to the court so that he can be examined properly, he can be administered oath, he can be cross examined and therefore he will be discharged from the case। ये एक जनरल प्रैक्टिस है। बट सपोज कीजिए जो कार्निका मैडम है, शी इज़ 90 ईयर्स ओल्ड लेडी, 90 साल की हो चुकी हैं, अब केवल इशारों में ही बात कर पा रही हैं। तो कोर्ट लाएंगे कैसे इनको? दिस में भी सिचुएशन, देयर में भी सो मैनी अदर सिचुएशंस ऐसे। नंबर 2, दिस में हैपन, दिस में भी दैट सुनीता मैडम मे बी लाइक चंबल की रानी, इनको शी इज़ इम्प्रिजन्ड, जेल में ही है ये, इनको जेल से कोर्ट में लाने का मतलब ही पूरे शहर में बवाल काटवा देना। तो बेटर यही है कि इनका एग्जामिनेशन कोर्ट के अंदर ही हो जाए, ये भी सिचुएशन हो सकती है। तो देयर में भी सो मेनी सिचुएशंस वेयर कॉलिंग द विटनेस मे नॉट बी फिजिबल। विटनेस को कोर्ट में कॉल करना फिजिबल नहीं हो सकता, बट गवाही जरूरी है, उसका एग्जामिनेशन जरूरी है। ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए? ऐसी स्थिति में ये होता है कि किसी व्यक्ति को एज ए कमिश्नर अपॉइंट किया जाता है। कमीशन से कहते हैं अपॉइंटिंग कमीशन फॉर द पर्पज ऑफ द, ये जनरल में लोकल बता रहा हूँ मैं आपको कि एक कमीशन इशू करने का मतलब क्या हुआ कि डेलीगेट कर दिया गया एग्जामिनेशन की बॉडी कि हम कोर्ट में नहीं बुला रहे इसको, यू गो टू द विटनेस के पास जाना, विटनेस का एग्जामिनेशन उस तरीके से करना। ठीक है, तो इसे कहते हैं कमीशन का कॉन्सेप्ट। तो 284 to 290 deals with the topic of commission in different situations। कमीशन कब कब इशू होगा, कैसे एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट होने के बाद में कैसे रिटर्न होगा, वेदर इट कैन बी इशूड फॉर द इन केस ऑफ फॉरेन विटनेसेस, जो विटनेस इन फॉरेन हो तो वहाँ पर इन सब के लिए अलग अलग रूल्स हैं
284 टू 290, इस कॉन्सेप्ट को समझते हुए आपको 284 समझना चाहिए। आई होप यू एंजॉयड दिस क्लास। छोटी सी क्लास थी, छोटा सा सेक्शन था, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनी टाइम्स आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन मैं आपको ये कहूँगा, देखिए मैंने तो सब कुछ कराया ही है, आपको लगातार करा ही रहा हूँ। अपने आप से ये ज़रूर पूछना कि क्या आप उस जगह पहुँच गए हैं या नहीं पहुँच गए हैं। क्या आप उस स्टेट में पहुँच गए हैं कि भाई मानसिक स्थिति में पहुँच गए हैं कि आपसे कुछ ही पूछा जाए और आप चुटकियों में जवाब दे सकते हैं। और नहीं पहुँचे हैं तो प्लीज़ जिन जिन पॉइंट्स को नोट कराया गया है, हाईलाइट कराया गया है, उनको ज़रूर याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, और उस परफेक्शन के लेवल पर आपको आना है। उसको लेकर के कर लेंगे आप। चलिए ठीक है, करिए बढ़िया तरीके से। शाबाश, बाय बाय।